जय हिंद। चलिए आज हम चलते हैं, आपकी मैथ का जो क्लास चल रही थी NCERT से यानी कि BTC से, उसका नेक्स्ट वीडियो में हमने पिछली वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.3 का सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए थे और आज की वीडियो में हम चलते हैं प्रश्नावली 1.4 की ओर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसमें देखिए हमको बताना है संख्याओं में कि जो दिया गया संख्या है ये शांत है या अशांत आवर्ती है। तो पहले हमको यहाँ पता लगाना होगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, इसका मतलब होता है कि आप इस संख्या को हल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि संख्या को हल नहीं कर सकते हैं, यानी कि मतलब 13 में जो है 3125 से भाग नहीं दे सकते। यदि आप भाग दे दिए तो फिर ये तो हल हो गया है ना, हल आपको नहीं करना है और बताना है कि संख्या शांत है या तो अशांत आवर्ती है। तो हम पहले कंडीशन देखते हैं कि कैसे संख्याएं शांत होती है और कैसे अशांत होती है। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन है कि यदि परिमेय संख्या, पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं कि वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, जैसा कि हमने आपको पहले चैप्टर में सब कंप्लीट करा दिया था 1.3 में। तो P/Q होता है परिमेय संख्या। तो इसका शर्त है कि कोई भी संख्या शांत होगा। क्या होगा? शांत। जब P/Q का जो वैल्यू रहेगा वो 2n गुना 5m, यानी कि Q का जो मान है वो हमेशा 2n गुना 5m के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये संख्या क्या हो जाएगी? शांत। ठीक है, और यदि इस रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो दिया गया संख्या क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है अशांत आवर्ती या शांत आवर्ती, ये क्या है? ठीक है, तो देखिए किसी संख्या मान लेते हैं, हम भागा देते हैं कि ये आपकी संख्या 2 है और इसमें जो हम लोग 7 में भागा देंगे इससे। ठीक है, तो ये देखिए संख्या क्या हो जाएगी? 3 मरते में लग जाएगा 6 और ये क्या हो गया? बच गया। अब यहाँ देंगे 0, यहाँ देंगे दशमलव, अब ये लग जाएगा 5 मरते में, तो ये क्या हो गया? 10 कंप्लीट हो गया। क्या बच जाएगा? 0। तो इसका मतलब है कि ये दिया गया संख्या जो है दशमलव में कटा, तो यानी कि ये क्या था? शांत या अशांत? तो ये संख्या हो जाएगी शांत, क्योंकि बराबर बराबर कट गया, ये संख्या शांत हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि यहाँ की जो संख्या है ये आगे बढ़ेगा और फिर उसी यहाँ 5 से फिर रिटर्न हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर 5 से रिटर्न हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार रिटर्न होते रहेगी। तो ये ऐसी संख्या कहलाती है शांत आवर्ती। क्या कहलाता है? हाँ, इसका मतलब समझ गए? समझे आप लोग? हाँ, इसका जब संख्या रिपीट होने लगे, यानी कि दशमलव के बाद की जो संख्या है थोड़ी थोड़ी जाके आगे क्या हो जाए? रिपीट हो जाए। मतलब कि यहाँ 5 है, 2 3 5 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 5 2 3, इस तरह फिर से रिपीट होने लगे, तो वैसी संख्या क्या कहला जाएगी? शांत आवर्ती। क्या कहलाएगा ये? शांत आवर्ती, है ना। और बात करते हैं अब अशांत आवर्ती की। तो अशांत आवर्ती में क्या होगा कि जब संख्या में आप भाग देंगे, है ना, तो संख्या में जब भाग देंगे तो यहाँ पर क्या होगा? इस तरह से 3 4 2 1 0 5 3 1 1 2, इस तरह मतलब कि अलग अलग संख्याएं आते रहेगी। ये संख्या रुकेगी नहीं, ये क्या हो जाएगा? अलग अलग संख्या आती रहेगी और ये कभी काटेगा भी नहीं। तो वैसे वैसी संख्या क्या कहला जाएगी? अशांत आवर्ती। क्या कहलाएगी? अशांत आवर्ती। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको शांत, है ना, अशांत, शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए प्रश्न में देखिए नंबर 1 में क्या कह रही है। नंबर 1 है 13/3125। तो चलिए इसको पहले जो है हम Q को पहले अभाज्य गुणन खंडन करते हैं। क्या करेंगे? अभाज्य गुणन खंडन। तो ये पहले 2 से तो नहीं लगेगा। 2 से ना लगने का कारण क्या है? क्योंकि दिया गया संख्या क्या है? विषम संख्या, और विषम संख्या में कभी भी 2 से भाग नहीं लगता है ना। तो इसको 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 कम 3, 3 चौक 12, 3 कम का 5 आती है, तो इसका मतलब है 3 से भी नहीं लगेगा। तो 5 अंतिम में, इकाई अंक 5, इसलिए 5 से लग जाना चाहिए इसको। ठीक है, 5 से देखिए 5 छौक 30, अब यहाँ कितना बच गया? 1, इधर गया तो 12 हुआ। अब ये 5 दूना 10, फिर 2 बचा, 5 5 25। अब फिर 5 से लगाएंगे तो 125 मरते में लगेगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 मरते में, और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 मरते में। कोई दिक्कत? तो 3125 का जो गुणनखंड आया है वो क्या आ गया है? 5 गुना 5 गुना 5
गुना 5 गुना 5। और देखिए 5 अगर और लगा दे तो कितना मरतब लग जाएगी, 1 मरतब, तो 1 होगा कि नहीं। तो इसका मतलब होता है कि देखिए जो दिया गया संख्या है 13 बटे कितना 3125, इस संख्या का जो गुणनखंड आया है वह 13 बटा कितना है 5 गुना, यानी कि देखिए 5 पर गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 पर पावर कितना आया है 5। तो यहाँ पर शर्त क्या था बाबू कि Q का जो मान है, Q का मान कितना आना चाहिए था 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m। तो 5 पर पावर तो आ गया है, आपके m कोई पूर्णांक होती है, जैसे m का मान 5 है कि नहीं, है ना। तो m का 5 आ गया लेकिन 2 का नहीं आया है ना। तो आप जानते होंगे कि किसी भी संख्या पर यदि 0 पावर होती है ना, दुनिया का कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो और उसका पावर यदि 0 होता है, क्या होता है 0, तो उस संख्या का जो मान होती है वो कितना हो जाता है 1 के बराबर। कितना हो जाती है 1 के बराबर। तो यहाँ पर जो 1 आपका दिया हुआ है जिसको हम लिख सकते हैं कि 2 पर पावर कितना 0 है, क्योंकि इसका मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर। दुनिया का किसी भी धनात्मक पूर्णांक पर जो है 0 अगर पावर रहा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। अब कहाँ पर 1, ऊपर में 1 की बात कर रहे हैं, नहीं, ये पूरे का वैल्यू कितना रह जाएगा 1। तो ये देख लीजिए Q का मान इस फॉर्म में आया कि नहीं आया, है ना। तो बताइए दिया गया संख्या शांत होगा कि अशांत होगा, शांत होगी। क्या होगी, दिया गया जो संख्या है यह शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत। ये हो गया शांत दशमलव, नहीं हो गया, हाँ शांत संख्या होगी। दूसरा को हम लोग देख लेते हैं ट्राई करके। तो दूसरा क्या है संख्या जी, दूसरा संख्या है 17 बटा 8। तो 17 में तो कोई डाउट नहीं है ना। तो 8 को चलो कन्वर्ट करते हैं अभाज्य गुणनखंड में। 2 से चलेगा 8, 2 से 2 और 2 से 1। तो यहाँ जो आ गया है वो आ गया 2 पर पावर कितना 3। अब 5 को भी उसी तरह लिख सकते हैं 5 पर पावर 0, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आने वाला है 1। हमने अभी कहा था कि किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाती है, कितना होता है विकास कुमार, हाँ 1 होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, शांत हो गया या अशांत हो गया, क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है 64 बटा 455। तो 64 है और 400 कितना है 55। चलिए 455 को क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड, क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं, है ना। तो कितना लगेगा 5 से, हाँ फिर कितना लगेगा 7 से 13 मरते में, और लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। अब तो क्या गया यहाँ से 64 बटा 5 पर पावर 1, 7 पर पावर 1 और 13 पर पावर भी 1। क्या Q का मान इतना शर्त में था क्या, नहीं था। तो बताइए ये दिया गया संख्या शांत होगी या अशांत होगी, क्या हो जाएगी अशांत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये संख्या आपका हो गया अशांत, क्या हो गया अशांत, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या कितना 4 ना, हाँ 4 में क्या है 15 बटा 1600। चलिए 1600 को तोड़ दीजिए, 2 से कितना 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से फिर 5 से 5। देखिए तो इस पर कितना आ गया है, अब देख लीजिए 15 बट्टे 2 पर पावर कितना 6, 2 पर पावर 6, 5 पर पावर 2, तो आ गया इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में आ गया, इसका मतलब क्या है ये संख्या शांत होगी, क्या होगी शांत होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या है 29 बटा 200 343। चलिए 343 को तोड़ दीजिए, ये 3 से नहीं टूटेगा ना, 2 से तो नहीं टूटेगा लेकिन 3 से भी नहीं टूटेगी। तो ये टूटेगा कितना से, तो 7 से टूटेगा। 7 चौक 28, 2 5, नहीं 7 से भी नहीं टूटने वाला है, कितना टूटेगा जी 7 चौक 28 हो जाएगा ना, 6, हाँ 7 से टूट ही रहा था जी। 7 चौक 28, यहाँ कितना बता 6 63, 7 नमा 63, फिर 7 से 7, देखिए 7 में टूटा है। 29 बटे 7 पर पावर कितना 3, क्या उस फॉर्म को रिलेटिव है उससे, नहीं। तो ये दिया गया संख्या क्या हो जाएगी अशांत, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रहा है अमित,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या कितना है जी 6 और 23/2 एंड 5/2। देखिए ये तो संख्या पहले उस फॉर्म में नहीं है, ये संख्या हमारा शुरुआत से ही उसी फॉर्म में, इसलिए इसमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे क्या लिख देना है क्या संख्या। तो क्या अब यहाँ पर बात यह आ जाती है कि गुना में आपने बताया था, हमने तो आपको बोले थे कि 2/n इंटू 5/m होना चाहिए। तो ये संख्या यहाँ पर गुना में तो है नहीं है ना, लेकिन ये गुने में है। ये देखिए लगातार लिख दिया मतलब क्या हो गया गुना में, है ना। ये संख्या जो है आपका इसी प्रकार से लिखा हुआ है 23/2 इंटू 5/2। तो क्या ये संख्या शांत होगी या अशांत होगी? शांत हो गई। क्या हो गया? शांत हो गया। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, कोई त्रुटि नहीं। इसलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। कितना है? प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में क्या है 129/2 5/5 और 7/5। देखिए ये जो संख्या हो गई क्या हो गया, एक संख्या इसमें क्या आ गया, देखिए ये जो संख्या आया है ये क्या आया एक्स्ट्रा आ गया, जो हमारे वहाँ पर रूल में है। क्या रूल में दिया गया संख्या है कि 7/5 कुछ आना चाहिए शांत होने के लिए, नहीं आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी संख्या अशांत हो जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट है अमित बाबू? नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्या है प्रश्न संख्या 8। कितना है 8। 8 का लिखाइए 6/15। तो 6 को रहने दीजिए, 5 को 15 को तोड़ दीजिए, तो 3 से टूटेगा 5 मरते में, आ तो गया नहीं आया ना। 3/1 और 5/1 ये क्या है संख्या। अगर चाहे तो आप यहाँ से 2 भी ला सकते हैं, है ना। 2/5 भी क्या हो जाएगा 0, लेकिन ई आ गया एक्स्ट्रा ना, 3 यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, 3 आ गया। इसका मतलब ये संख्या क्या हो गई अशांत। क्या हो गया जी अशांत हो गया। कोई प्रॉब्लम? चलिए आप प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। हाँ प्रश्न संख्या 9 का नहीं बताइए 9 में क्या है। प्रश्न संख्या 9 है 35/50। कितना है ना। चलिए 50 को देखिए डिवाइड करके, तो 2 से 25 फिर 5 से 5, तो आ तो गया नहीं 35/2/1 और 5/2 आ गया उस फॉर्म में। तो ये संख्या क्या हो जाएगी शांत। क्या हो गया ये शांत हो गया, कोई दिक्कत। अब चलिए प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 में क्या दिया हुआ है 77/210। 210 को तोड़िए, 2 से 105 नहीं, 3 से 3 3 9 3 5 15, 5 से 7। देखिए इसमें एक्स्ट्रा आ गया नहीं आ गया 77 बटा क्या आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 ढेर आ गया। तो ये संख्या क्या आ जाएगी अशांत। क्या हो गई बताइए। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हुआ? समझ में आया कि नहीं आया, है ना। किसी भी प्रश्न में कोई समस्या जहाँ पर समझने में दिक्कत हो जाए, या तो आपको लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा हो फ्रेश से, है कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। क्या है जो संख्या शांत था बाबू उसका दशमलव प्रसार बताना है। क्या बतानी है दशमलव प्रसार। तो प्रश्न संख्या 1 था, ये शांत था कि अशांत था? क्या था ये संख्या शांत था। क्या था यहाँ शांत। प्रश्न संख्या जो 2 था वो यहाँ है ना, ये संख्या क्या था शांत। प्रश्न संख्या 3 कहाँ है, कहाँ पर बनाए थे प्रश्न संख्या 3 को? यहाँ पर ना, प्रश्न संख्या 3 यही है ना 64/। हाँ तो इसको देखिए, इसमें जो है संख्या क्या आया था अशांत। ये भी नहीं, ये नहीं बनाना है। जितना शांत आया था सबको दशमलव प्रसार लिखना है। चलिए अब दशमलव प्रसार लिखना शुरू करते हैं, कोई दिक्कत? पहले शांत 1 नंबर का शांत था कि नहीं था? तो कितना है 3150 से जो है भागा देना था किसमें 13 में। ये संख्या शांत है, इसको और बनाइए आगे, ठीक है। चलिए भागा लगाने के लिए हमको करना क्या होगा बाबू, यहाँ पर 13 है ना जी। हाँ भागा लगाने के लिए इसमें 4 अंक होना अनिवार्य था, है ना, 4 अंक कम से कम। तो 4 अंक है क्या, तो यहाँ देंगे अपने मन से 0 और यहाँ देंगे 0 है ना। दशमलव को भाग सीखे ना आप लोग। हाँ तो अब क्या देंगे 1 अंक और दीजिए, यहाँ देंगे 0 यहाँ भी देंगे 0। अब लगेगा क्या ये 3100 है ये 1300 है, लगेगा क्या
नहीं लगेगा। एक जीरो और दीजिए, एक जीरो यहाँ पर और दीजिए, हो गया। अब लग जाएगी। बताइए कितना मरतबे में लगेगा? तो 4 मरतबे में लगना चाहिए। कितना? 4। चलिए तो अब क्या होगा? ये 4 मरतबे में लग जाएगा, नहीं लगेगा? 4 से गुना कीजिए, 4 × 5 = 20 के 0 बाकी 2, 4 × 2 = 8, 2 × 10 के 0 बाकी 1, और 4 × 4 बाकी 1, 5, और 4 × 3 = 12। लग गया। अब 0 कीजिए, घटाइए इसको, 0 0 5, पैसा वाला घटाओ नहीं, यहाँ से क्या बच गया? 2, खत्म। 500 बचा। क्या बचा? 500। अब यहाँ पर फिर 0 को आप दे सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर 0 देना जरूरी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक मरतबा लग जाएगी। कितना? 31 25 है ना, तो 5 बचेगा। फिर यहाँ से 9 में से 2 जाएगी 7, 9 में से 1 जगह 8, और 4 में से 3 जगह 2, 4 में 3 जगह 1 बचेगा, नहीं बचेगा। आप यहाँ एक फिर 0 दे सकते हैं। आप 6 से लग जाएगा, नहीं लगेगा? 6 से लग जाएगा। 6 × 5 = 30 के 0 बाकी 3, 6 6 2 12 3 15 5 बाकी 1, और 6 × 6 = 7, और 6 3 18। देखिए तो कितना शेड्यूल से लगा है। क्या आ गया? 0। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है बाबू साहब? दशमलव प्रसार क्या आ गया है? हाँ, 0.00416। इसका क्या था? दशमलव का प्रसार था। तो बताइए शांत था कि नहीं था? शांति हो गया कि नहीं हो गया? अब अल्लाह कर रहा है? नहीं कर रहा है, एकदम क्या हो गया है? शांत हो गया है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें शांत हो जाए वो क्या हो जाएगा? शांत। यदि मान लीजिए कि अभी शांत नहीं होता, यहाँ पर फिर 0 0 4 1 6 आता, तो एक संख्या कैसा हो जाता? नहीं, शांति रहता। देखिए बार बार आपने घर में मानते कोई आदमी आपको गाली दे रही है और बार बार एक गाली देता है, तो क्या कहिएगा? आप शांत हो गए। क्या हो गया है? हाँ, भले रिपीट कर रहा हूँ चीज़ को, लेकिन क्या हो गया है? कभी कभी आप घर में सब देखेंगे लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, लड़ाइयाँ खत्म होने के बाद अपना अपना घर सब चल जाता है, और जैसे घर में जाएगा आप लोग घर घर आते रहेगा। देखें कि नहीं देखें? तो क्या कहते हैं? अभी थोड़ा शांति कराएंगे, फिर रिपीट कर रहा है वही बात को। तो वैसे से चीज़ों को बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं? अशांत नहीं, अशांत आवर्ती। मतलब शांत हो गया लेकिन उसी चीज़ को क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। तो ऐसा चीज़ क्या कहला जाएगा? शांत आवर्ती। कोई दिक्कत? लेकिन ये पर यहाँ पर संख्या ये क्या थी? ये केवल शांत था। कोई दिक्कत? इसी तरह से देखिए प्रश्न संख्या दूसरा क्या है? दूसरा संख्या दूसरा शांत था ना, तो इसको भी भागा करके देख लीजिए आप। तो 17/8 है। क्या 8/17? 17/8। तो 8 से भागा देना है किसमें? 17 में। तो ये तो लग जाएगा आसानी से, नहीं? 2 मरतबे में लग जाएगी 16, घटेगा तो 1, फिर यहाँ पर 10 0, यहाँ दशमलव, यहाँ 1 मरतबे में लग जाएगी 8, फिर 2 बच गई 0, 2 2 8 2 16। क्या हो जाएगा? 16, घटेगा 4, 0 देंगे 8 5 40। तो देखिए ये संख्या क्या होगा? ये भी शांत निकला कि नहीं निकला? इसका भी क्या हो गया? दशमलव प्रसार 2.125 नहीं हो गया? 2.125। तो ये भी क्या हो गया? शांत संख्या। तो इसी तरीके से देखिए आप अगला कौन सा शांत है? 3 नंबर शांत था क्या? 3 शांत नहीं था। 4 शांत है। कितना है? 1600 भागा देना है किसमें? कितना में? 15 में। चलिए 1600 भागा 15 में देना, नहीं देना है? तो देख लीजिए यहाँ ध्यान से, यहाँ 0 देंगे कि नहीं अंक पुराने के लिए? तो यहाँ 0 दशमलव, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0। 1500 तो नहीं लगेगा 1600 से, तो एक बार और 0 देंगे, तो एक बार यहाँ और क्या देंगे? 0। अब ये 15,000 है। कितना? 15,000। तो इसे 9 मरतबे लगना है। किसमें? कितना मरतबे में? 9। तो 0 0 9 54 के 4 बाकी 5, और 9 5 14। तो 0 0 6 खत्म कोड हो गया। अब यहाँ 0 दीजिए, कितना लगेगा? 700 है, यानी 6000। तो 16 3 48, 16 से 64 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 16 3 कितना लग जाएगा? 4800। तो घटेगा कितना बचेगा? 0 0 2 1 बचेगा। ये देखिए इतना। तो अब के कितना हो गया? ये 12,000 कितना हो गया? 120, यानी कि 16 8 72 से ना, 16 85 16 96 16 7 कितना हो जाता है? 72 से नहीं लगते हो? तो 16 कितना लग जाएगा? 16 25 96, तो 96 से लगेगा कितना? तो 0 0 10 में से छो जाएगा 4, 11 में से 9 जाएगा 2, 2400 बच लो। ये देखो और लगेगा, अभी लगाते जाइए। ठीक है, तो कितना वजन लग जाएगा? ये 2400 कैसे बच रहा था जी? 2400 नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब 7 मतलब लग जाएगा।
सरस्वती बरियोतल से लग जाएगा कितना, सरस्वती बरियोतल से काटिए 0 0 8 0 0 800 बचा नहीं, 800 बच गया। अब यहाँ 0 दीजिए तो आप फिर 80 आ गया, 16 5 80, देखिए आ गया 16 5 80, 0 आया कि नहीं आया। तो इसका क्या आ गया, इसका दशमलव प्रसार 0.009365 आया कि नहीं। तो इसी प्रकार से जितना भी शांत संख्याएं है ना, जितना भी इस क्वेश्चन में शांत आया हुआ, देखिए एक ये रहा है ना, और एक ये भी देखिए शांत है ना, जितना भी शांत संख्याएं सभी को आप इसी प्रकार से हल करके इसका जो है दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न एक आता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह एक परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की हो तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए तो प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं ना। देखिए पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं। नंबर 1 में क्या है, तो वो है 43 पॉइंट, यहाँ लिखते हैं चलिए 43.123456789। ठीक है, दूसरा प्रश्न है 0.120120012001240 और डॉट इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा है ना। चलिए नंबर 3 है कि 4312345678 पर ऑब्लिक से क्या है, ऑब्लिक्स का मतलब होता है कि आगे जो संख्या है फिर से क्या हुआ है, रिपीट क्या हुआ है। हाँ तो देखिए प्रश्न फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहा था कि कुछ वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार नीचे दिया गया। ये कुछ संख्या का क्या है, दशमलव प्रसार, मतलब कि इस तरह से निकाला था जो भी यहाँ निकाले थे ना हम, इसी प्रकार से यहाँ निकाला और ये क्या कर दिया, लिख दिया है। तो कहता है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि है तो P/Q के रूप में, तो Q का अभाज्य गुणनखंडों के रूप के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बाबू आप जानते हैं, देखिए हमने अभी आपको बताया था कि नहीं कि यदि कोई संख्या परिमेय रहेगी, क्या रहेगी, यदि कोई संख्या परिमेय रहेगा है ना, कौन सी रहेगा, परिमेय, तो परिमेय संख्या रहेगी P/Q के रूप का नहीं रहेगा, और Q के रूप में रहेगा तो परिमेय हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि शांत है या अशांत है, इसके लिए आप क्या कहिएगा, ये ना कहा है संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, या परिमेय संख्या क्या करना है आपको। चलिए परिमेय संख्या देखिए वही संख्या होगा जिसका पूरा पूरा देखिए शांत होगा, नहीं तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो परिमेय संख्या वही संख्या हो सकती है जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा और नहीं तो शांत आवर्ती होगा। अगर अशांत हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि जिसका इसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या हो जाता है, वो परिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो परिमेय संख्या होगा, और वो परिमेय संख्या हमेशा कैसा संख्या होता है, अशांत। कैसी होती है, अशांत। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो कह रहा है Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यदि वो संख्या परिमेय है तो Q के बारे में आप क्या कहिएगा। तो हम लोग Q के बारे में कहेंगे कि 2n हो, नहीं तो 2/5m हो। 2/n और इंटू 5/m होना चाहिए, हम लोग यही कहेंगे ना। यदि संख्या परिमेय है तो वो शांत होगा। कैसा होगा, यदि संख्या परिमेय होगा तो कैसा होगा, शांत होगा। और शांत होगा तो इसका मतलब है Q का मान 2 इंटू क्या है 2/n गुना 5/m के बराबर हो जाना चाहिए, इतना हम लोग कहेंगे। तो चलिए संख्या के बारे में देखते हैं क्या है। तो बताइए संख्या दिया हुआ है 43.12345 के रिटर्न किया, यहाँ के समाप्त हो गया है। समाप्त हो जाने वाली संख्या को अभी हम क्या कहे थे, क्या कहे थे, शांत संख्या। तो शांत संख्या होने के बावजूद ये कौन, जब शांत होगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, शांत होगा तो ये कैसे संख्या हो जाएगी, परिमेय। और इसका Q के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, Q के बारे में कहेंगे कि 2/n इंटू 5/m के बराबर ही है, ये कहेंगे हम कि संख्या इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बारे में हम क्या कहेंगे, देखिए 0.120 1200 1200 1440 देखिए हरदम। तो क्या रिटर्न किया है संख्या, लेकिन क्या पहले जैसा रिटर्न किया है क्या, इसका मतलब है कि आगे की संख्या अलग अलग है और अभी तक आती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब तक और आते रहेगा, गारंटी है इसका नहीं है। तो इसका मतलब है कि संख्या अशांत है। कैसा है, अशांत है। तो अशांत कहने का मतलब होता है संख्या परिमेय भी है,
क्योंकि जो संख्या अशांत रहेगी वो कैसा रहेगा, अपरिमेय। और ये परिमेय करने का मतलब हुआ कि ये जो है कभी भी q इज नॉट इक्वल टू किसके बराबर, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के, कभी बराबर हो ही नहीं सकता। होगा क्या, नहीं होगा। तो 2 को समझ गए। तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि 4 3.1 2 3 4 5 6 9 और इस पर ऑब्लिक से, इसका मतलब होता है, देखिए इस ऑब्लिक्स का मतलब होता है कि आगे जो संख्या है ना वो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है। इसका मतलब क्या होता है कि दी गई संख्या जो है बार बार क्या हो रहा है, रिटर्न हो रही है। जिसका मतलब होता है कि ये जो संख्या है ये शांत आवर्ती है। कैसा है, शांत आवर्ती। कैसा है, शांत आवर्ती। और शांत आवर्ती होने का मतलब होता है कि संख्या कैसा रहेगी, परिमेय रहेगा। कैसा रहेगा, परिमेय। और परिमेय जब हो जाएगा तो क्यू को हम लोग क्या कर देंगे कि 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के बराबर ही हो जाएगा। बस यही कह सकते इसके बारे में। समझ में आया कि नहीं आया, कहीं कोई तरह का दिक्कत है ना। पूरा क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ का, चैप्टर नंबर जो 1.4 था इसका सारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। जो भी क्वेश्चन हमने आपको हल करने के लिए छोड़ा था उस पर आपको क्या करना है, आपको वर्क करके उसको बनाने की पूरी कोशिश करना है। ठीक है, तब तक हम लोग फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, जो कि हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर 1.5 या उससे अगला जो चैप्टर होगा बहुपद वगैरह उसमें चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।